अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास नंबर 10। तो आज की इस क्लास में हम सिग्नल क्रिएशन को स्टडी करेंगे कि सिग्नल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप सिग्नल को क्रिएट करके टीपी वगैरह कौन से होंगे, उसके एसएल कौन से होंगे, आप किस तरह टारगेट्स फाइंड कर सकते हैं एंड किस तरह आप स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को लेने से पहले एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने सब्सक्राइब कर लेना है और जो पेंडिंग क्लासेस है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले वो चीज़ें सीखनी है, देन उसके बाद आप इस क्लास को ले सकते हैं। इवन अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं तो नो प्रॉब्लम, ये क्लास आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं सिग्नल क्रिएशन की। तो इसके लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिग्नल क्रिएट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इजीली। ठीक है, कि आपने पहले जो चीज़ है ना, सिग्नल को क्रिएट करने से पहले आपने एक चीज़ जो फाइंड करनी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी इसमें ही आ जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद आपने दूसरी जो चीज़ करनी है वो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो हमने रिसेंटली टेक्निकल इंडिकेटर्स की क्लास में स्टडी किया था। ये दो चीज़ें ये हैं। और इसके बाद जो एक और चीज़ है वो है आपका चार्ट पैटर्न। ठीक है, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अपना सिग्नल क्रिएशन के लिए आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती देन आप इस क्लास को कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ही इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिग्नल्स को कैसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने, मैं इसको रिप्ले कर लेता हूँ थोड़ा सा। और हमने ना सोलाना को लॉन्ग करवाया था अपने ग्रुप में। ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सोलाना 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है और ऑलमोस्ट इस चार्ट से ये एक ट्रेंड लाइन थी। और इसके बाद हमने ऑलमोस्ट 185 से सोलाना को लॉन्ग किया था। ठीक है, इसमें डीसीए किया था, डेट सर्टिजन की एंट्री प्राइस जो है वो 194 है। और इस ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट बनाया है ना, वो तकरीबन 3000% का प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट $21,000 का। ठीक है, तो अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है दैन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ये दिखाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने खुद अब सिग्नल कैसे क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे एक सिग्नल क्रिएट किया था लाइक डैट। और पहले मैंने जो चीज़ ड्रा की थी वो थी ट्रेंड लाइन। ठीक है, पहले जो मुझे जो कंफर्मेशन मिली वो ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन मिली। ठीक है, यहाँ पे मार्केट तब यहाँ पे मूव कर रही थी उस टाइम। ठीक है, 185 पे 187 पे राउंड अबाउट यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। और पहली जो कंफर्मेशन मिली मुझे वो ट्रेंड लाइन की। ठीक है, कि ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है मार्केट। ठीक है, देन उसके बाद मैंने ड्रॉ की सपोर्ट। ठीक है, तो मुझे पता चला कि भाई ये एक स्पोर्ट पे भी है। ठीक है, अगर मैं पीछे भी ड्रा करूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये एक मेजर रेसिस्टेंस थी पहले, देन मार्केट ने उसको ब्रेक किया, अब मार्केट ने इसकी सपोर्ट बना लिया। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस थी जो यहाँ पे रेसिस्टेंस थी वो यहाँ पे अब सपोर्ट का काम कर रही है, समझ रहे हो। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल अपना एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान की, समझ रहे हो। लॉन्ग की पोजीशन कैसे प्लान की भाई, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लॉन्ग की पोजीशन लगाई। ठीक है, और जो मेरा एसएल था और जो टीपी था वो मेरा, मैं आपको बताता हूँ। टीपी आपने स्टॉप लॉस और टारगेट जो हैं वो आपने कैसे रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ। जो टारगेट्स होते हैं ना वो हायर हाई, अगर आप लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं तो हायर हाई के टारगेट्स होंगे आपके। फॉर एग्जांपल, आपने प्रीवियस हाई देख लेने हैं। आपने क्या करना है, प्रीवियस हाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पोजीशन ले रहा हूँ देन जो मेरा पहला टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है, इस हाई का। ठीक है, जो है 202 का। ठीक है, $202 का मेरा पहला टारगेट होगा सोलाना का, अगर मैं यहाँ से पोजीशन प्लान करता हूँ तो। दूसरा जो टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है, विक से नीचे ऑलमोस्ट इस सपोर्ट का, ये एक रेसिस्टेंस एज रेसिस्टेंस काम कर रही है ना। तो दूसरा टारगेट मेरा ये होगा $219 का। ठीक है, अब जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा मैं स्टॉप लॉस चेंज करूँगा और अपना एंट्री पे ले आऊँगा। मतलब पहला टारगेट हिट हो जाता है मेरा, अब मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसको एंट्री पे कर लूँगा, सिंपल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है भाई, वो इस हाई का है मेरा। ठीक है, $239 का। ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो ये होगा। ठीक है, 258। अब मैं इसको कैरी ऑन कर सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अगर मेरा पहला टारगेट हिट हो जाता है देन मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो एंट्री पे आ जाएगा।
दूसरा टारगेट हिट कर देगा मार्केट, तो देन जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मैं इस एंट्री पे ले आऊँगा, पहले टारगेट पे ले आऊँगा, ठीक है। और इसी तरह जैसे जैसे मार्केट मेरा तीसरा टारगेट हिट करेगी, मैं वैसे वैसे स्टॉप लॉस को चेंज करूँगा और अपने सेकंड टारगेट पे स्टॉप लॉस को लगा लूँगा, ठीक है। तो इस तरह मैं अपने रिस्क को मैनेज करके मैं आगे ट्रेड कर पाऊँगा, ठीक है। जस्ट लाइक डैट हमने यहाँ से ट्रेड पिक की, मार्केट ने एक छोटी मोटी विक लगाई यहाँ से, आई थिंक, हाँ, लाइक डैट। ये देखें आप, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से हमने एंट्री करवाई थी 185 से, ठीक है। और देन उसके बाद ये मार्केट ने टारगेट हिट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह आप सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस का नहीं बताया मैंने आपको। स्टॉप लॉस आपने दो स्टॉप लॉसेज रखने हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने दो एंट्रीज प्लान करनी है, कभी भी एक एंट्री प्लान नहीं करनी, ठीक है। हाँ, कुछ ट्रेड्स होती हैं जिनमें हम सिर्फ एक एंट्री प्लान कर लेते हैं कि भाई हमने यहाँ से लॉन्ग कर लेना, बैकअप फंड नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है तो डीसीए के लिए, डीसीए किसे कहते हैं, डीसीए होती है डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है। इसे आप सेकंड एंट्री कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये ट्रेड दी थी तो मेरी जो डीसीए लेवल था वो इस वीक का था, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट इस वीक तक आएगी, एक वीक लगाएगी, देन इस वीक को फिल करके, क्योंकि यहाँ पे अगर जिसने लॉन्ग किया होगा ना इस स्पोर्ट को देख के, यहाँ से जिसने लॉन्ग किया होगा तो उनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो मोस्टली इस वीक के होंगे, ठीक है। उनकी लिक्विडेशन जो होंगी वो इस वीक की होंगी। तो मेरी जो डीसीए एंट्री थी, जो हमारी डीसीए एंट्री थी वो 174 170 के राउंड अबाउट थी, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही थी कि स्टॉप लॉस इस वीक का हो, ठीक है, 154 का हमारा स्टॉप लॉस हो, समझ रहे हो। तो इस वीक का हमने स्टॉप लॉस रखा था और जो हमारा टारगेट था वो आपने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह आप भी सिग्नल क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने पहले क्या ड्रा किया, पहले हमने अपनी एक वो ड्रा की ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमने एक सपोर्ट ड्रा की, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने एक इंडिकेटर लगाया ईएमए का, ठीक है। ईएमए का जो इंडिकेटर है वो आपने 55 का लगाना है, ठीक है। आपने सेटिंग में चले जाना है, जब ईएमए का इंडिकेटर लगाएंगे आपने सेटिंग में चले जाना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 होगा। आपने इसकी जो लेंथ है वो 55 कर लेनी है, समझ रहे हो। 55 करेंगे तो आपकी ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, ये एक्चुअल में एक इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या है, इंडिकेटर है, ये ईएमए के लाइन है। अब हमें एक तीसरी कंफर्मेशन मिली थी जब मार्केट ने इस सपोर्ट को गेन किया था। अब हमें तीसरी कंफर्मेशन मिली थी कि जब मार्केट ने इस सपोर्ट को टच किया था ना, देन उसे जब अपवर्ड मूवमेंट देना शुरू की थी, देन मार्केट ने इस ईएमए को भी ब्रेक किया था। तो ये एक हैवी कंफर्मेशन थी हमारे लिए कि मार्केट ने अब यहाँ से एक ऊपर कैंडल क्लोज कर दी है ईएमए के, तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट्स द रीज़न हमने इस ट्रेड को होल्ड करवाया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। मैंने आपको दिखाया 3000% का प्रॉफिट बनाया था हमने इस ट्रेड में। तो अब हम किसी और ट्रेड में भी देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बीटीसी में हैं, ठीक है। आप रिप्ले करके देख सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो आप सिंपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक नेट स्लो है थोड़ा सा, तो चल जा भाई। हाँ, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको दिखाऊं, तो अब मैं रिप्ले कर लेता हूँ थोड़ा सा। जस्ट लाइक डैट। अब मैंने इस चार्ट को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है $1,05,000 पे, ठीक है। अब मैंने इसको एनालाइज करना है। अब करंट मार्केट ये चल रही है, मैंने इसको एनालाइज करना है और मुझे नहीं पता नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है मार्केट की। अब मैं इसको एनालाइज कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले क्या चीज़ देखूंगा, मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। तो पहली जो सपोर्ट है वो ये है, ठीक है, एक सपोर्ट ये होगी, ठीक है। दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो ये है मार्केट में, ठीक है। अब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, मैं अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, समझ रहे हो। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चार्ट पैटर्न फाइंड करना है कि भाई कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है मार्केट में। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे एक राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइजिंग वेज, जो कि एक बियरिश पैटर्न है। मैंने आपको समझाया था कि जब भी राइजिंग वेज बनेगा, मतलब जब जब चूंच ऊपर होगी ना, चूंच ऊपर होगी तो मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगी। अगर चूंच नीचे को होगी, जैसे ये चूंच नीचे को थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, समझ रहे हो।
अब हमें यहाँ पे दो नहीं तीन कन्फर्मेशन मिल गई हैं, ठीक है, दो कन्फर्मेशन मिल गई हैं। पहली जो है वो है एक रेसिस्टेंस की, दूसरी एक बियर्डिश पैटर्न बन रहा है, बियर्डिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब वेट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। वेट किस चीज़ का करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट फॉर एग्जांपल उस टच कर दिया, ठीक है, ये देखें अब टच कर दिया यहाँ पे मार्केट ने इस जो ये सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस थी, इसको टच किया और वहाँ से ब्रेक डाउन होना शुरू कर दिया। अब मैंने इस सेकंड कैंडल पे पकड़ना था इसको, सेकंड या थर्ड कैंडल पे मैं इसको शॉर्ट कर सकता था, यहाँ पे शॉर्ट कर लिया फॉर एग्जांपल मैंने इसको, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस वीक का होगा, ठीक है। इस वीक पे मेरा डीसी होगा और इस वीक से थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा $1,06,000 तक। मेरा जो टारगेट होगा वो जो मेजर टारगेट होगा वो इस वीक का होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया है कि आप लोगों ने ट्रेलिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट हिट होता जाएगा मैं इसको चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो लाइक दैट, पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और एंड वाला ये हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा टारगेट हिट होता जाएगा मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करता जाऊंगा। जैसे ये पहला टारगेट हिट हुआ, देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने भाई अपना जो स्टॉप लॉस है वो चेंज किया, अपने एंट्री पे लगा लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ वो मैंने चेक करना है, तो आपने इस स्केल के टूल पे आना है और यहाँ पे आपने इसको मेजर कर लेना है इस तरह, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज नज़र आ रही है ना, इसको आपने अपनी लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा आपने चेक कर लेना है। भाई आपने फॉर एग्जांपल 100x लेवरेज दी है, आपने 100x से शॉर्ट किया हुआ है बीटीसी को इस एंट्री से, देन आपको इस पॉइंट पे 70% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 74% का। तो सेम एज इट इज़ आप सिंपल इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी रीप्ले हो गया यार चार्ट दोबारा, और जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे देखिए ये टारगेट हिट हुए। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे हुई मैं बताता हूँ अब आपको, ठीक है। जैसे ये टारगेट हिट हुआ पहले, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस चेंज किया, एंट्री पे लगाया, ठीक है। फिर मेरा दूसरा टारगेट हिट हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो चेंज किया और पहले टारगेट पे लगा दिया। फिर तीसरा टारगेट हिट हुआ तो मैंने दूसरे पे लगा दिया। फिर ये हिट हुआ तो भाई मैंने इस पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, और जो मेरा स्टॉप लॉस था मार्केट ने करेक्शन ली और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे जाके हिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप प्रॉफिट में मार्केट से आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल वे कि आपने सिग्नल्स कैसे क्रिएट करने हैं मैंने आपको समझा दी है। मैं आपको एक सिग्नल क्रिएट करके बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कोई और चार्ट देख लेते हैं, इथीरियम देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इथीरियम है भाई साहब, और चलें भाई चलें भाई चलें भाई, देख लेते हैं क्या सीन है इसका। ओके, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, अब लेट्स सपोज मार्केट ने एक रीप्ले मोड में था, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये रीप्ले जो है ये आपकी बैक टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हो सके तो प्रीमियम वर्जन ले लेना इसका, ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते देन गो चार्टिंग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप रीप्ले कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री वर्जन में ना आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप रीप्ले कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल अब हमने इसको एनालाइज़ करना है, ठीक है। तो किस तरह एनालाइज़ करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज आपने एनालाइज़ किया है तो भैया आपने पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अब हमने सपोर्ट ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो भाई ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये मार्केट इस चीज़ को फेस कर रही थी बार बार, यहाँ पे हैवी सेलर्स एक्टिव थे पहले और बाद में इसको ब्रेक किया एंड देन अगेन उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक और पैटर्न मिल गया, ठीक है। कौन सा पैटर्न, एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या था, डबल टॉप, ठीक है। जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक बेयरिश मूव आता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम डबल माइंडेड हो गए हैं, ठीक है। कैसे हो गए हैं, यहाँ पे देखें, एक तो सपोर्ट पे फेस कर रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है नीचे को और रीटेस्टिंग मिलती है हमें, देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन प्लान करेंगे, ठीक है।
अगर हमें रीटेस्टिंग नहीं मिलती तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक कर सकते हैं, तो ये एक छोटी सी स्कैल्प कर सकते हैं जस्ट लाइक डैट कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन इस सपोर्ट का होगा, ये जो सपोर्ट बन रही है ऑलमोस्ट ये जो, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो हम छोटा सा रिस्क लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये देखें आप, ठीक है, क्या हुआ है, मार्केट ने अगेन वहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट दी है, लेट्स सी क्या बनता है। ये देखें आप, हमारा टारगेट हिट हुआ, पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई थी। अब इस सपोर्ट का हमने इस रेजिस्टेंस का जो था एसएल रखा था, और देन अगेन मार्केट ने उस चीज़ को हंट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है, टारगेट कब ये है, ठीक है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट्स हैं हमारे नेक्स्ट एथेरियम के, ठीक है, शॉर्ट में। तो अब हमें ये कैसे पता चला है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने शॉर्ट की पोजीशन प्लान नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम रीटेस्टिंग का वेट करेंगे कि मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक वीक सपोर्ट अवेलेबल है, वीक सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ से मार्केट हो सकता है आप चली जाए, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड लेनी थी और यहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन प्लान की, तो हम किस तरह सिग्नल क्रिएट करेंगे एंड शेड करेंगे किसी के साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल ये एंट्री थी हमारी, और हमने क्या किया, हमने भाई अथीरियम का लिखा, हमने कहा भाई ईथ है, पेयर कौन सा यूएसडीटी है, इसको क्या करना है, लॉन्ग करना है भाई साहब। और इसकी जो एंट्री है वो ये है, ये एंट्री आपकी, ठीक है, 3275, ठीक है, 3275 आपकी एंट्री है। और आपने इसको लॉन्ग करना है भाई साहब तकरीबन इस एंट्री से। और पहला जो टारगेट है वो है 3312, फिर जो टारगेट है आपका वो है 3363। तो फॉर एग्जांपल आपके ये दो टारगेट्स हैं, ओके। अब टारगेट्स लिख लेना है यहाँ पे। तो इसी तरह आपने सिंपल इसके एसएल लिख लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आप स्टॉप लॉस लिख लेना है, भाई ये स्टॉप लॉस है ये 3210 का, ठीक है। तो मैंने ये रफ सा आपको सिग्नल बना के दिखा दी है कि इस तरह आप सिग्नल बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो इट्स अ सिंपल मेथड यार, आपको सिर्फ सिग्नल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ है वो है मार्केट से पैसा बनाना, ठीक है। हमारा मोटिव पैसा बनाना है, सिग्नल बनाना नहीं है। आपने सिंपल जो चीज़ें सिखाई गई हैं होपफुली उनको मार्केट में अप्लाई करें, बैक टेस्टिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, आप डेमो ट्रेडिंग कह सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा बाईबिट एक्सचेंज है, वहाँ पे जाके आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, या बाईबिट एक्सचेंज है। और उसके बाद जो दूसरी एक्सचेंज है बिटगेट है, इवन आप बाइनेंस पे भी मॉक ट्रेडिंग के नाम से वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है यार। पहले बैक टेस्टिंग करनी है अपना, वहाँ से आपने अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेक करना है कौन सा काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।